वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। भगवान सांब सदाशिव को अति प्रिय 12 महीनों में जो श्रावण मास है वो आरंभ होने जा रहा है। आप लोगों की क्या तैयारी है श्रावण मास को लेकर के? क्योंकि 7 वारों में जिस प्रकार भगवान शिव को सोमवार अति प्रिय है, उसी प्रकार 12 महीनों में भगवान शिव को श्रावण मास बहुत प्रिय है। कहा गया है वेदः शिवः शिव वेदः, यानी जो वेद है वो ही शिव है और जो शिव है वो ही वेद है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस श्रावण मास के अंदर जो व्यक्ति वेद ऋचाओं के द्वारा, जिसे आप रुद्राष्टाध्याय के नाम से जानते हैं, ये शुक्ल यजुर्वेद की ऋचाएँ हैं और वेदों के अंदर से इन ऋचाओं का संग्रह करके निकाल के रखा गया है। जिस प्रकार आप दूध गर्म करते हैं और फिर उसको दही जमाते हैं और उसको मथ करके फिर मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार वेदों के अंदर से इन रुद्राष्टाध्याय के जो मंत्र है इनको मक्खन की भांति निकाल करके रखा गया है। और इस श्रावण मास के अंदर जो व्यक्ति वेद ऋचाओं के द्वारा या रुद्राष्टाध्याय के मंत्रों के द्वारा जो भगवान सांब सदाशिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, इक्षुक रक्ष अभिषेक, नाना प्रकार की जो कामनाएं होती है, उस कामनाओं के अनुसार अलग अलग वस्तुओं से भगवान का अभिषेक करवाता है, तो उसकी मनोकामना तो पूर्ण होती ही होती है। साथ ही वो भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त करता है। सायुज्य का तात्पर्य भगवान शिव की कृपा का पात्र होता है। भगवान सांब सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास से बढ़कर के कोई मास नहीं है। किसी भी व्यक्ति को श्रावण मास में और भगवान शिव में अगर लेश मात्र भी आस्था है तो ऐसे व्यक्तियों को इस मास के अंदर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के रोजाना भगवान शिव के और भी नहीं तो जलाभिषेक करके बेलपत्र अवश्य चढ़ावे और बेलपत्र चढ़ा करके भगवान से अपनी मनो अभिलषित कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। और वैसे तो कहा गया है कि श्रावण मास का स्नान करना चाहिए, यानी स्नान का तात्पर्य है कि पूरे महीने भर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान शिव की पूजा करके एक टाइम शाम को भगवान शिव के संध्या आरती के दर्शन करके फिर भोजन लेना चाहिए और हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। एकाकी जीवन जीना चाहिए। ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी सांसारिक या ग्रस्त जीवन का उपभोग नहीं करना चाहिए। ये श्रावण मास स्नान का महत्व है। साथ ही इस बार श्रावण विशेष होने जा रहा है। विशेष होने का तात्पर्य यह है कि श्रावण जो है श्रवण नक्षत्र से आरंभ हो रहा है और सोमवार से आरंभ हो रहा है और समापन भी श्रवण नक्षत्र से और सोमवार से ही होने जा रहा है। कई लोग आज से ही श्रावण मास की पूजा अर्चना चालू कर रहे हैं। आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र है और पूर्णिमा है, तो आज का दिन आषाढ़ के अंदर ही गिना जाएगा। आज से श्रावण आरंभ नहीं हो रहा है। श्रावण तो कल से सोमवार से आरंभ होने जा रहा है। तो आपको कल के लिए तैयार रहना चाहिए। इस महीने भगवान शिव की आराधना करके किस प्रकार हम भगवान का सायुज्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सांब सदाशिव जो हैं वो महामृत्युंजय भी कहे गए हैं। महामृत्युंजय का तात्पर्य भारी से भारी आदि व्याधि बीमारियों का विनाश करके मृत्यु के मुख से प्राणी को वापिस
खींच के लाते हैं और उसको अभय दान प्रदान करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं। तो भगवान आशुतोष महामृत्युंजय की आराधना करना प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति श्रावण मास में श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राष्टाध्याय के ऋचाओं के द्वारा रुद्राभिषेक करवाता है, सहस्त्रघट करवाता है, तो साल भर की परिवार के लिए हारी बीमारी के लिए वो अपने आप को शेक कर लेता है। ऐसा भी नहीं है कि आप रोजाना ही ऐसा करें, लेकिन साल में एक बार भगवान शिव की आराधना के लिए जो रुद्राष्टाध्याय कही गई है, क्योंकि रुद्राष्टाध्याय मैंने बताया आपको, ये वेद मंत्रों का मथा हुआ वो घी है जिसको एक तरीके से अमृत के रूप में लिया गया है। इन मंत्रों के द्वारा जो भगवान की पूजा अर्चना करवाता है वो हारी बीमारी से तो उसकी छुटकारा होता ही है। सांसारिक जीवन में उसको सामाजिक प्रतिष्ठा मान मिलता है और ग्रह कलेश से छुटकारा मिलता है। नाना प्रकार की भाग दौड़ में व्यक्ति लगा रहता है और फिर भी उसके अनुरूप उसको फल प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी भगवान शिव की एक न एक दिन अवश्य श्रावण मास के अंदर सहस्त्रघट का या रुद्राभिषेक का कार्यक्रम अवश्य रखना चाहिए। बताया गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मकः। अपन जितने देवताओं के बारे में जानते हैं या सनातन में जितने देवताओं का उल्लेख मिलता है वो सब देव शिवमय है, और जो शिव है समस्त देवमय है। तात्पर्य यह है कि वो देवता जितने भी हैं वो सब शिव के आराधक हैं, और उन सब देवताओं के रूप में भगवान शिव ही उपलब्ध हैं, क्योंकि भगवान शिव के बिना इस सृष्टि का सोच नहीं सकते। समय समय पर जब देवताओं पर भी संकट आया तो भगवान शिव ने ही उस संकट का हरण किया, देवताओं की रक्षा की। जो भगवान सांब सदाशिव देवताओं की रक्षा कर सकते हैं या राक्षसों को भी कोई कभी आवश्यकता पड़ी तो उनको अभय प्रदान भगवान शिव ने ही किया। तो ऐसे आशुतोष भगवान की आराधना प्रत्येक प्राणी को अवश्य किसी न किसी रूप में करना चाहिए। इस श्रावण मास में आपको अवश्य ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा अर्चना का तात्पर्य मेरा यह है कि 5 सोमवार आ रहे हैं, आप हो सके तो पूरे श्रावण मास व्रत करके श्रावण मास का उत्सव मनाएं। अगर पूरे महीने भी आप नहीं कर पाते हैं तो 5 सोमवार और 2 प्रदोष यानी कि 7 व्रत होते हैं। इन 7 व्रतों को बड़े आस्था के साथ करते हुए आप भगवान सांब सदाशिव की आराधना करें। सोमवार के व्रत का विधान भी प्रदोष व्रत के समान ही है। जिस प्रकार प्रदोष का व्रत किया जाता है उसी प्रकार सोमवार का व्रत किया जाता है। भगवान की पूजा आराधना करके हो सके तो जोड़े से जा करके करें, जो जोड़े से हैं, और जोड़े से कोई नहीं है तो एक व्यक्ति भी एकल भी ये पूजा कर सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि आप इस शुभ अवसर को गंवाएं नहीं, क्योंकि अभी कल से ही ये आरंभ होने जा रहा है और पूरा महीना है आपके सामने। तो कभी न कभी पूरे महीने में आप एक न एक दिन तो अवश्य ही भगवान शिव के लिए समर्पण करें और अपने आप की भक्ति में आस्था प्रगाढ़ करें, क्योंकि सनातन जीवन को जीने वाले व्यक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना परम आवश्यक मानी गई है। जय आशुतोष भगवान की।